जब किसी बैट्समैन के ऊपर लगातार यॉर्कर मारी जाए, लगातार बाउंसर उस पर फेंकी जाए, चौतरफा फील्डिंग लगाकर उसको घेरा जाए, तो वो बैट्समैन फिर उस माहौल में इतना पक जाता है, इतना जो है उसमें निपुण हो जाता है कि उसके बाद में फिर वो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर मारता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की पिच पर आकर के बैटिंग कर रहे हैं। कभी बीजेपी जो कहती थी कि राहुल गांधी कभी भी मोदी जैसा या मोदी की तरह से नहीं कर पाएंगे, और कई कांग्रेस के नेता कहते थे कि आप नरेंद्र मोदी की पिच पर मत जाइए, वहां पर आप जाएंगे आप हार जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी मोदी की पिच पर जाकर के बैटिंग कर रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा। मोदी के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं भाइयों बहनों और मित्रों, और लोग मजे ले रहे हैं नीचे। छोटी सी क्लिप है, और यह क्लिप ये दिखाती कि राहुल गांधी इस यात्रा को किस तरह से मजे ले रहे हैं, और साथ ही साथ न केवल मजे ले रहे हैं, लोगों को भी जो है वो मजाक में खूब हंसा भी रहे हैं, गुदगुदा भी रहे हैं, सीरियस होकर, गंभीर होकर के अपनी बात को लोगों के दिलों में उतार भी रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा, अपनी शुरुआत तो उन्होंने भाइयों बहनों और मित्रों से की, और मध्य प्रदेश में यात्रा पहुंच चुकी है। 7वां राज्य है मध्य प्रदेश। पहले तमिलनाडु, फिर केरल, फिर उसके बाद में केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 7वां राज्य है। और यहां पर उन्होंने शुरुआत की भाइयों बहनों और मित्रों से, हल्के फुल्के अंदाज में जो है शुरुआत की, लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, और उसके बाद में मेन बात पर पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में लोकतंत्र के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, प्रेस का गला घोट दिया गया है, चुनाव का रास्ता बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार थी, उस सरकार को गिरा दिया गया। हम चुनाव जीत कर के आए थे, सरकार को गिरा दिया गया। न्यायपालिका के ऊपर दबाव है, बीजेपी आरएसएस के लोग सारी संस्थानों के अंदर घुस दिए गए हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए हमने सड़क का रास्ता चुना है। अब हम लोगों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, मजदूरों के पास में जाएंगे, महिलाओं के पास में जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको गले से लगाएंगे। यह बड़ा संदेश जो है दोनों तरफ से राहुल गांधी दे रहे हैं। एक तरफ जो है वो हंसी गुदगुदाहट में जो है वो लोगों के साथ में मजाक भी कर रहे हैं, और गंभीरता के साथ में अपनी बात भी कह रहे हैं। सुनिए जरा। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो, और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। यह राहुल गांधी ने बात कही। अब इसके बाद में छोटी सी झलक में और सुनाता हूं आपको। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे चेहरे पर थकान नहीं है। कमलनाथ ने पूछा मेरे से, कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पूछा कि क्या राहुल तुम थके नहीं हो? मैंने कहा कि जो सुबह 6 बजे मैं चलता हूं, उससे ज्यादा तेज मैं शाम को चलता हूं, और क्या आपको मेरे चेहरे पर थकान दिखाई दे रही है? यह राहुल गांधी ने कहा। तो ये जो लगातार वो कह रहे हैं कि कश्मीर से पहले ये यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं ट्वीट भी दिखाता हूं आपका। ये लिखते हैं, देश से डर, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई को खत्म कर हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से होती हुई मध्य प्रदेश पहुंच गई है, और इस तिरंगे को श्रीनगर में लहराने से हमें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सुनिए जरा एक बार। तो अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, राहुल तुम थके नहीं हो? भाइयों और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं। 2000, कोई थकान नहीं, 1 सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं,
उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वो जो चीज पहले उनके ट्वीट में दिखती थी, आज वो उनके भाषणों में दिख रही, लोग सुन रहे हैं। राहुल गांधी का एक और ट्वीट आप देखिए, कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने गलतफहमी पाल ली है कि उसने हमें लोगों के दिलों से दूर कर दिया। रुपयों में ईमान बिकता है, प्यार और विश्वास नहीं, जनता खुद जवाब देगी। तो इस यात्रा के साथ साथ वो लोगों को भी जोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं और जो चुनाव में जो चोट मिली उस चोट का भी जवाब दे रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी क्लिप और सुनाता हूं आपको। राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी क्यों निकाल रही है, इसका सिंपल सा जवाब, बिल्कुल साफ साफ जवाब, बगैर लाग लपेट के, केवल 19 सेकंड के अंदर राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने बताया कि ये यात्रा हम निकाल रहे हैं, ये यात्रा हम निकाल रहे हैं तो 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि भारत को जोड़ना है और डरना नहीं है, डरो मत, भारत जोड़ो, यह पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि आप महंगाई के खिलाफ हमें खड़ा होना है, महंगाई जबरदस्त तरीके से उसके खिलाफ खड़ा होना है। और तीसरा मुद्दा इस यात्रा का है बेरोजगारी के खिलाफ होना है। देखिए ये 3 बड़े मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि वाकई जो है देश का कोई भी व्यक्ति इस बात से जो है वो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्री ना करे, असहमत हो कि ये बड़े मुद्दे नहीं है। पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम का एक नफरत का माहौल हम देखते हैं, किस तरह से चीजें हो रही है, कहीं पर भी नाम को लेकर के, कहीं पर कोई नारे को लेकर के, कोई धार्मिक नारे को लेकर के मार पिटाई होती है। फिर महंगाई और बेरोजगारी से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। 3 बड़े चीज राहुल गांधी ने सीधे पॉइंट आउट किए हैं और केवल 19 सेकंड के अंदर। सुनिए जरा। तो ये 3 मुद्दे हैं, भारत छोड़ो, डरो मत। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी के खिलाफ भारत छोड़ो यात्रा खड़ी है और श्रीनगर तक जा रही है। और तीसरा मुद्दा महंगाई। अब मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं। एक पहली फोटो देखिए आप, पहली फोटो देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने, एक महिला है और उसका बच्चा है, उन दोनों को गले लगा लिया है। ये इस फोटो के अंदर जो है वो जिम्मेदारी दिख रही है कि हां मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, हां मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा, हां मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जिम्मेदारी दिख रही है। और वो महिला और उसका बच्चा वो भी लिपट करके पूरी तरह से लिपट करके उनसे अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। ये फोटो बड़ा जो है वो वायरल हो रहा है। दूसरा फोटो आप देखिए, दूसरा फोटो देखिए, एक बच्चा है, नटखट बच्चा, जिस तरह से बच्चे होते हैं, बच्चों की पहचान ही नटखट होती है। एक बच्चा है और वो पूरा बिंदास होकर के राहुल गांधी के साथ में यहां पर फोटो खिंचा रहा है। तो ये चीज यहां पर साफ कर रही है कि किस तरह से राहुल गांधी अपना रास्ता जो है वो बना रहे हैं। और राहुल गांधी उनके बारे में तमाम चीजें जो खड़ी की गई, उन चीजों को तोड़ते हुए, तहस नहस करते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल आप बताइए कि क्या वाकई जिस तरह से राहुल गांधी मोदी की पिच पर जाकर के उन्हीं को जो है अटैक कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमला बोल रहे हैं, क्या वाकई इसी तेवर के साथ में, इसी अंदाज के साथ में अगर वो चले तो 2024 में भी इसी तरह से वो पटखनी दे पाएंगे? बड़ा सवाल ये है। आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।